प्यारे भैया एवं बहन, जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में देखें कि हम लोग सिद्धराचार्य, उमर खयाम जी और शंकराचार्य जी के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के बाद हम लोग उसके मूलों को ज्ञात कर लिया करते थे। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ कभी कभी प्रश्न में ऐसे पूछे जाते हैं कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन मूलों को ज्ञात कीजिए। तो मूलों के अस्तित्व को जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और जब हम इसे समझ लेंगे भली भांति से, तब हमें अस्तित्व का पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम इसे समझते हैं। प्यारे भैया बहन, हम मान लेते हैं कि माना कोई द्विघात समीकरण, कोई द्विघात समीकरण, कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को लिया जाता है। आप यहाँ देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को लिया गया, जहाँ a b c कोई न्यूमेरिक वैल्यू है और x यहाँ पर वेरिएबल्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि आपने देखा होगा कि सिद्धाचार्य विधि से हमने मूल सूत्र को प्राप्त किए थे, वह था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा जो था फार्मूला प्राप्त हुआ था। बच्चों, अब यहाँ पर निर्भर यह करता है कि विविधकर क्या होता है। विविधकर को देखें, मूलों के लक्षण निर्भर किस पर करते हैं। आप देखेंगे यहाँ माइनस बी है अपॉन 2a है। अगर इसका हम अलग अलग दो पदों में बांट लें, इसके इसमें डिवाइड कर लें और इसका इसमें डिवाइड कर लेंगे, तो मूलों की जो प्रकृति होगी ये अंडर रूट्स वाले वैल्यू पर डिपेंड करेगी। किसके मान कितने प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव आते हैं कि नेगेटिव आते हैं कि 0 आता है, कि इस तरह की बातों पर हमें गौर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर विविधकर लिखा जाता है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। बच्चों, अब हम विविधकर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। जिस पर मूलों की प्रकृति निर्भर करती हो उसे ही डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो देखें, इसे हम d इज इक्वल टू मान लेते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और यहाँ से इसकी वैल्यू हम डिपेंड कर लेते हैं। देखें, यहाँ से केवल रूट्स हटा करके ओनली b² माइनस 4ac को हम राइट कर लेते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पर हम किसी समीकरण को यदि हल करते हैं तो उसके मान पर निर्भर करता है। अब मूलों के लक्षण को देखें, जैसा मैं यहाँ पर हेडिंग डाल करके लिख रहा हूँ, मूलों के लक्षण, मूलों के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रकृति, इसी को ही कहा जाता है प्रकृति, जिसे आप नेचर के नाम से जानते हैं, नेचर। आइए हम समझते हैं कि किस प्रकार से समझते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, जिसे लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, डिस्क्रिमिनेंट नामों से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले के आधार पर, यानी इस समीकरण से, देखें यहाँ द्विघात समीकरण से हम a की वैल्यू प्राप्त करेंगे, v की वैल्यू प्राप्त करेंगे और यहाँ पर c की वैल्यू प्राप्त करेंगे, चिन्हों के साथ प्राप्त करेंगे। और चिन्हों के साथ प्राप्त करने के बाद हम यहाँ लाएंगे, इस फार्मूले पे रखेंगे और इसे हम हल करेंगे। हल करने के बाद d के मान पर यह लक्षण हमारा निर्भर करता है। तो किस प्रकार से, लाइए देखते हैं। यदि b² माइनस 4ac का मान, चूँकि इसमें रख करके हम हल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, यदि b² माइनस 4ac का मान धनात्मक आए, धनात्मक
मक आए, पॉजिटिव आए, तब जो होता है मूल होता है हमारा, तब मूल देखें यहाँ किस प्रकार से होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक जिसको रियल कहा जाता है, वास्तविक होगा। लेकिन बच्चों अब थोड़ा सा इसे हमें यह समझना है कि यह वास्तविक ही कैसे होगा और इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस को देखें, अगर यहाँ से मूल जो है धनात्मक आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 0 से बड़ा आ गया। तो 0 से जब बड़ा आ जाएगा बच्चों, तो यह कन्फर्म नहीं है कि यह रूट से बाहर ही निकल जाए। जब तक यहाँ पर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तब तक तो रूट से बाहर आएगा नहीं। लेकिन अगर 0 से बड़ा आ गया है तो वह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7 कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यह जो इसमें से रूट से बाहर निकले। यदि 1 आ गया है, 4 आ गया है, 9 आ गया है, 16 आ गया है, तब यह इसमें से रूट से बाहर हो जाएगा, तब उसके मान जो है बदल जाते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर तो क्या होगा कि जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो हमें प्लस और माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। तब यहाँ पर लिखना पड़ेगा मूल वास्तविक होगा तथा भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा, मतलब डिफरेंट टाइप का प्राप्त होगा, भिन्न भिन्न होगा। ये बात हम समझ लिए। अब आइए इस पर हम देखते हैं कि यदि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो, यहाँ पर इसको एक माध्यम से और लिखा जा सकता है, क्रमांक धनात्मक आए तो यहाँ लिख देता हूँ। देखें b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, किसकी वैल्यू जो है 0 से बड़ा प्राप्त हो। अब यदि हम देखते हैं, इसी में ध्यान रखिएगा, यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात धनात्मक हो, धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसके बारे में आप देखें, पूर्ण वर्ग का मतलब कि जैसे 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो, 49 हो, इस प्रकार की संख्या जब आएगी तो इस रूट्स से हम क्या करेंगे, उसे हम बाहर कर लेंगे। और जब यह रूट से बाहर हो जाएगा तब आप देखेंगे कि यहाँ लिखा गया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल पर निर्भर करेगा। तो यह मूल में एक जो इसके लक्षण हैं उसमें एक अन्य बात और जोड़नी पड़ेगी। तो देखें, वर्ग हो तब मूल वास्तविक भिन्न भिन्न तथा परिमेय होगा, जिसे हम रैशनल जानते हैं, रैशनल परिमेय होगा। यह ध्यान रखे रहिएगा, तब परिमेय होगा, रैशनल होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पर यह देखा जाए प्यारे बच्चों, अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, लेकिन इसके पहले एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर पूर्ण वर्ग न हो, इस मूलों में जैसा कि बताया गया पूर्ण वर्ग न हो, तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखें, यदि b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, तात्पर्य है कि 0 से बड़ा हो, अर्थात धनात्मक हो, धनात्मक हो। जैसा कि बताया गया यहाँ पूर्ण वर्ग हो, आप देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग हो। यदि पूर्ण वर्ग न हो तो क्या लिखेंगे, हो और पूर्ण वर्ग न हो, यहाँ लिखते हैं पूर्ण वर्ग न हो, तब देखते हैं कि जो मूल होगा वास्तविक तो होगा, वास्तविक भिन्न भिन्न होगा, लेकिन यह क्या होगा,
अपरिमेय होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ अपरिमेय होगा। प्यारे बच्चों, अभी मैं थोड़ी देर में एक एक एग्जाम्पल रह करके सब आपको क्लियर करता हुआ चला जाऊंगा। बच्चों, हम 4th पॉइंट पे आते हैं, इसके क्लियरेंस पर, किस प्रकार से यह क्लियर रहे। यदि आप देखें, यदि b² - 4ac का मान जो है 0 से छोटा है। बच्चों, 0 से छोटा आने का मतलब कि नेगेटिव आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। यह कोई नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 होगा, इधर प्लस इनफाइनाइट मानते हैं और माइनस इनफाइनाइट मानते हैं कि कोई लाइन जो है इनफाइनाइट तक जो है इंक्रीज़ करती है। तो इधर देखते हैं तो क्या मिलता है, +1, यहाँ +2, -1, -2 और भी तमाम इसमें वैल्यू होंगे। अब आप इसे देख रहे होंगे कि इधर की संख्या 0 से बड़ी है और इधर की संख्या जो है 0 से छोटी है। तो वही बताया जा रहा है, 0 से छोटी होने पर नंबर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। तो जैसा कि देखिए कि b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। तो छोटी होने का मतलब कि यह हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। जब ऋणात्मक होगा तब कभी यह रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसकी करड़ी होती ही नहीं है, उसको आइटो लगा के निकाला जाता है, जो अभी आप लोगों कक्षाओं में नहीं है, ऋणात्मक होगा। तो बच्चों देखें, तब मूल अवास्तविक या काल्पनिक होगा, जिसे कहा जाता है अवास्तविक या काल्पनिक होगा, जिसे हम इमेजिनरी के नाम से भी जानते हैं, इमेजिनरी होगा। बच्चों, इसके बाद जो अगला इसकी क्लियरेंस है उसे देखते हैं। बच्चों, यदि b² - 4ac इज इक्वल टू 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, यदि 0 आ जाए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है यदि वैल्यू 0 हो जाए तो इसका तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सिर्फ -b/2a आएगा। जब -b/2a आएगा तो देखें दोनों मूल एक समान हो जाएगा, तो लिखा जाएगा मूल एक समान, जिसको हम बराबर भी कहते हैं, इक्वल भी कहते हैं, बराबर एक समान तथा परिमेय होगा। यह वास्तविक होगा, समान, वास्तविक एवं परिमेय होगा। आप देख रहे होंगे इस प्रकार से कि यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाए तो मूल एक समान, बराबर, इक्वल के नाम से भी उसे लिखा जाता है, तथा वास्तविक होगा और परिमेय भी होगा। प्यारे बच्चों, आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मैं यहाँ पे राइट करूँ, 9x² - 12x + 4 इज इक्वल टू 0 से कहा जाए कि विवित्तर ज्ञात कीजिए, विवित्तर तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो प्यारे भैया बहन, सबसे पहले हमें करना क्या होगा हल करते समय कि यहाँ लिख दीजिएगा द्विघात समीकरण ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, बच्चों जब हम तुलना करते हैं तो कोफिशिएंटों से तुलना करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तब ए इज इक्वल टू हो जाएगा 9। देखें एक्स का कोफिशिएंट यहाँ बी है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -12 है, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा -12। अब देखते हैं यहाँ कांस्टेंट जो है सी है और यहाँ कांस्टेंट हमारा 4 है, तो कंपेयर कर लेंगे तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विविध कर निकालेंगे, विविक्त कर हम लोग निकालते हैं, तब यहाँ हो जाएगा, देखें d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यह हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा d इज इक्वल टू b की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है बच्चों। देखें माइनस में है तो -12 होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे, -4, यहाँ से माइनस, यहाँ से 4 कैरी किया, a की वैल्यू देख रहे हैं 9 है और यहाँ पर c की वैल्यू जो है 4 है। देखें जब यहाँ पर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और सबसे बड़ी बात है कि याद रखिएगा यदि यहाँ पर पावर सम संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, तो यह हमेशा क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। यदि ऑड नंबर यहाँ पर है, विषम संख्या है, तो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ऑलवेज ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 12 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, 144 होगा। अब आप देख रहे होंगे जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 0 आ जाएगा। क्या आ गया, 0। और अभी आपको बताया गया कि जब 0 आएगा तो मूल इक्वल हो जाएगा, रियल हो जाएगा और रैशनल हो जाएगा, यानी पर वास्तविक हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तब यहाँ पर मूलों के लक्षण लिखा जा सकता है, मूलों के लक्षण लिखा जाएगा कि मूल वास्तविक एक समान तथा परिमेय होगा। बच्चों अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे अस्तित्व का होना और न अस्तित्व का होना, तो यह अस्तित्व में रहेगा जब इस प्रकार से मूल वास्तविक होगा। जब मूल वास्तविक होगा तब वह अस्तित्व में रहेगा। जब मूल अवास्तविक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, 0 से छोटा आने लगेगा d की वैल्यू, तब वह अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। कोई इक्वेशन ले लिया जाए, किसी भी इक्वेशन पर हम इमेजिन कर लेते हैं। तो चलें यहाँ देखते हैं, एक इक्वेशन है 5x² माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम इमेजिन करते हैं और सीखते हैं इससे कि इसके नेचर क्या होगा, इसके रूट्स का जो नेचर होगा वो किस प्रकार से होगा। तो बच्चों यहाँ पर भी हम कंपेयर तो करेंगे ही, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ लिखते हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, बोर्ड के एग्जामिनेशन में जब भी आप लोग इसको हल करें तो विधिवत हल करना चाहिए, डिटेल्स लिखा जाना चाहिए, स्पष्ट करके लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी आपको बताया गया कि कोफिशिएंटों की तुलना करते हैं, 5 हो जाएगा, v की वैल्यू -2 हो जाएगा और यहाँ c की वैल्यू जो है -10 हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस
4ac। यहाँ हो जाएगा d इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 है होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू यहाँ पर -10 दिख रहा होगा। लाइए अब हम देखते हैं यहाँ d इज इक्वल टू 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। चूँकि यहाँ पर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह 20 हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा। d इज इक्वल टू हो जाएगा 204। यहाँ आप देख रहे हैं 204 हो गया। प्यारे बच्चों जब 204 आ गया तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रूट्स नहीं निकाला जा सकता। शायद इसको करने में हम करेंगे तो इसका रूट्स नहीं निकाला जा सकता। जब रूट्स नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो आया है, शून्य से बड़ी संख्या ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं मूलों के लक्षण में। देखें कि इस प्रकार से लिखा जाएगा, मूलों के लक्षण या प्रकृति के बारे में देखें। यहाँ लिखा जा सकता है कि मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा। अब देखें यहाँ पर जब रूट से बाहर होता है तब परिमेय होता है, जब रूट से बाहर नहीं होगा यानी कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तब परिमेय होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अपरिमेय होगा। तो वास्तविक यहाँ लिखेंगे भिन्न और यहाँ पर भिन्न तथा असमान भी लिखा जाएगा कि एक समान नहीं है, असमान प्राप्त होगा क्योंकि माइनस प्लस जो है यहाँ डिफरेंट करेगा और यह अपरिमेय होगा, अपरिमेय है। प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमें रूट्स लिखा जाना चाहिए। प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग एग्जाम्पल थर्ड को देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड को देखते हैं और सीखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि हम कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को लेते हैं। इसको भी देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा -6 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में इसे हम पुट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। देखते हैं d इज इक्वल टू इसकी वैल्यू -6 है तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू c की वैल्यू 3 है। देखते हैं क्या आता है। यहाँ d इज इक्वल टू यहाँ 36 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों तो देखते हैं 24 हो जाएगा। जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके देखें क्या आ रहा है। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये 12 आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। क्या इसे आप मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। यह परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं लेकिन पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो इसे बताया जा सकता है यहाँ पर कि मूल वास्तविक भिन्न भिन्न, जिसे लिखा जाता है भिन्न भिन्न या अलग अलग, भिन्न भिन्न या असमान भी इसे लिखा जा सकता है। असमान होगा, भिन्न भिन्न होगा और क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, जिसे आप समझ रहे होंगे कि अपरिमेय यहाँ पर होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बच्चों जैसे किसी एग्जाम्पल को हम लिख दें यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, हम यहाँ पर लिख देते हैं चलिए 9 ही प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को लिख देते हैं। चलिए इसकी हम कंपेयर करते हैं कि किस प्रकार से हमारा वैल्यू मिलेगा। तो a इज इक्वल टू देखें यहाँ हम लेंगे तो 1 हमेशा हिडन होता है तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखें d इज इक्वल टू b होल स्क्वायर माइनस 4ac लिया जाएगा। d इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी। ए की वैल्यू देखते हैं 1 है और c की वैल्यू 9 है। प्यारे बच्चों, जब यहाँ से हम लेंगे d की वैल्यू तो 25 हो जाएगा और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 36 हो जाएगा। इन परिस्थितियों में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बड़ी डिजिट है तो बड़ी की साइन ली जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 होगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा। प्यारे बच्चों, अब आप देख रहे होंगे कि यह नेगेटिव में आ गया है। जब नेगेटिव में यह आ जाएगा तो नेगेटिव कभी रूट नहीं निकाला गया होगा। आपने कभी गौर किया होगा, जैसे यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो आप रूट्स फाइंड करते समय ऐसा आपने किया होगा इस प्रकार से, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट आपने 4 किया होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिला होगा। लेकिन आप कभी देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का क्या कभी आपने रूट निकाला है? नहीं निकाला होगा। इसका भी निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं कि निकाला नहीं जा सकता, लेकिन अभी क्लास 10th के स्तर में नहीं है। लेकिन लाइए हम आपको बता देते हैं कि निकालना हो तो निकाल सकते हैं। इसे ऐसे रखा जा सकता है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ से 4 इंटू माइनस 1 को अलग कर दिया जाए तो यहाँ एक रूल होता है आईटो के नाम से जानते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस 1। तो यहाँ जब इसको आप रख देंगे प्लस माइनस, इसे आप देखते जाएंगे गौर से, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 की रूट 2 हो जाएगा और आई स्क्वायर का आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकालते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपने कभी ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ा होगा और आप लोगों को हल नहीं करना है। ऐसे जब रहेंगे तो जब इस प्रकार की वैल्यू आ जाती है तो मूल क्या होता है? अस्तित्व विहीन हो जाता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यदि आप अंडर रूट करेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ लिखा जा सकता है मूलों के लक्षण में, आप देखें मूलों के लक्षण में लिखा जाएगा कि मूल काल्पनिक है। तो कभी कभी किसी प्रश्नों में जैसा कि आपको बताया गया कि यह कहा जा सकता है कि मूल अस्तित्व में हो तो मूलों को ज्ञात करिए, जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अर्थात मूल अस्तित्व में नहीं है, यहाँ लिख दीजिएगा अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को हल नहीं करना होता है। प्यारे भैया बहन, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। अब आप लोग अपनी बुक को, एनसीईआरटी की बुक को उठाइएगा और उससे क्वेश्चन को मिला करके सॉल्व करिएगा। बाकी जो नेक्स्ट है मैं अगली वीडियो से आपको पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।